इस समय मेरे साथ सुफियान वहीद सोहेल जी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करते हैं और भारत को पहले 2 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं फेंसिंग की फील्ड में। और अब जो है न्यूजीलैंड में एक बार फिर से जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जो है वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और आज इनको सम्मानित किया गया है सिद्धि क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से। हम इनसे बात करेंगे। सुफियान जी, किस तरह का आपको महसूस हुआ और जिस तरह से आप फेंसिंग एथलीट हैं, कैसा लग रहा है आपको सम्मानित किया गया आज? जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी स्टेट के लिए और देश के लिए। बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है जैसे ही मुझे सिलेक्शन का पता चला। बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। जी। और देश को जाके रिप्रेज़ेंट करना कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में, जो कि 2024 क्राइस्टचर्च न्यूज़ीलैंड में हो रहा है। तो बहुत एक सपना रहता है एक एथलीट का, एक खिलाड़ी का, कि वो जाके देश के लिए खेले। सबसे बड़ी बात वही होती है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। सुफियान जी, अगर हम रामबन की बात करें तो बहुत फार फ्लंग एरिया है। वहाँ के लोग जो है खेती-बाड़ी, मज़दूरी इसमें ही लगे रहते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ के लोगों को फेंसिंग के बारे में बहुत कम ही नॉलेज होगा। जब आप वहाँ पे गए, आप जो 2 बार रिप्रेज़ेंट करके आ चुके हैं, तो आपको कैसा लगा? लोगों का रिएक्शन कैसा था वहाँ के? जी, सबको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि जी। फेंसिंग की अवेयरनेस हमें भी नहीं थी। हम भी जम्मू आके ही हमें थोड़ा पता चला। जी। तो उसके बाद जब न्यूज़ मीडिया एंड अखबार वगैरह में जब आया, तो उसके बाद ही गाँव वालों को भी पता चला। हुँ। तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी जानकारी देना। हमें भी अच्छा लगता है कि और नए-नए लड़के आएँ और टैलेंटेड यूथ बहुत है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। हुँ। वो आए और पार्टिसिपेट करे ऐसी गेम्स में और रिप्रेज़ेंट करे, अपने आप को प्रूव करे, अपने आप का जो टैलेंट है उनके अंदर। जी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप रहता है और हमेशा से ही इंस्पायर एक स्टोरी रही है, क्योंकि फर्स्ट एथलीट हूँ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन रामबन से। से। तो लोगों का सपोर्ट भी है, मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है और इसी की बदौलत मैं अभी यहाँ हूँ। सुफियान जी, शुरुआत कैसे हुई? और जिस तरह से आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं इसके बीच में, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो इसमें जो है शुरुआत मेरी स्कूल से हुई थी। हुँ। स्कूल लेवल पे मैं जब जम्मू में 6th टू 12th में दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा में पढ़ा हूँ। जी। वहाँ से ही मुझे एनकरेजमेंट मिली स्पोर्ट्स में जाने के लिए। फिज़िकल हेल्थ इन सब में बचपन से ही शौक था। तो वहाँ के प्रिंसिपल श्री अश्वनी सर ने बहुत एनकरेज किया मुझे स्पोर्ट्स में जाने के लिए, फेंसिंग में जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट रही है अभी तक। स्कूल लेवल पे ही मेरी ये गेम शुरू हुई थी। जी। अ, घर वालों का किस तरह का सपोर्ट रहा आपको इस सब में? देखिए, सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक स्पोर्ट्समैन को होती है, क्योंकि हर एंगल में उसको ज़रूरत होती है। कभी हार का सामना करना पड़ता है, मोटिवेशनल सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। हर एक एतबार से जब सपोर्ट होगी तभी जाके कोई किसी न किसी चीज़ में आगे बढ़ पाता है। और जैसे कि अभी सिटी क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने बहुत अच्छा मुझे लगा, मुझे फ़ीचर किया कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप के लिए, और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि ऐसे ही प्रोग्राम और ऐसे ही लोग आगे आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए हम जैसे एथलीट्स को। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी अपने आप को प्रूव करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और हम भी मेहनत करेंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपने लोगों का, अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपनी कंट्री का नाम रोशन करेंगे। सुफियान जी, अगर हम बात करें खेल की, तो खेल कितना महत्वपूर्ण होते हैं पढ़ाई के साथ-साथ? जी, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स ही है। बहुत लोगों के लिए ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, लेकिन स्पोर्ट्स से ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, ना सिर्फ आप करियर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है। मेंटल टफनेस, मेंटल रफनेस जो आती है आपके अंदर, आप नए-नए कल्चर देखते हो अलग-अलग स्टेट में जाके। मैं 15 नेशनल्स खेल चुका हूँ। और अलग-अलग स्टेट्स में जाके अलग-अलग लोगों का कल्चर पता चलता है कि वो बिल्कुल। कैसे रहते हैं, हुँ। कैसे उनका क्या तौर तरीका है। जी। और अलग-अलग कंट्रीज़ में जब आप जाते हो, वहाँ का कल्चर देखते हो, तो उससे आपको एक ओवरऑल लाइफ़ का एक आइडिया मिलता है। उससे जी। बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलता है। आपकी सोच बड़ी होती है, आप ग्रेटनेस की तरफ जाते हो। जी। और उससे क्या होता है कि आपको छोटी-मोटी चीज़ें, फिर आपको पढ़ाई करना हो या आपको स्पोर्ट्स में करना हो या आपको कोई बिज़नेस करना हो,
इन सब चीज़ों में आपका दिमाग एक अलग तरीका सोच पाता है। जी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और हार का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी और चीज़ें होती है, फाइनेंशियल कभी-कभी दिक्कत आती है, कभी आपको इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हर चीज़ का जब आप सामना करते रहते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, रूटीन में, तो फिर कहीं न कहीं आप किसी की तरफ सक्सेस की तरफ जा रहे हो। बिल्कुल। अब्दुल वहीद सोहेल जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सूफियान के फादर जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की खुशी है आपको आज सिटी क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के द्वारा जो है सूफियान को फेलिसिटेट किया गया? जी, मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ और प्राउड फादर फ़ील कर रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है हार्ड वर्क करते-करते इस मुकाम पे पहुँचा है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात किसी भी फादर के लिए होगी कि उसका बच्चा जो है देश के लिए कहीं खेलने जाए। तो मुझे तो मैं अल्फ़ाज़ तो बयान नहीं कर पाऊँगा कि जितनी खुशी मुझे है या मैं फ़ीलिंग नहीं ज़ाहिर कर पाऊँगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं बात कर पाऊँगा। चलो अपने खुश हैं आप बहुत? खुशी में कहता हूँ कि हर एक दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं होगा कि जो अपना बच्चा जब वो कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा वो कितना खुश होगा। और दूसरी बात रही बात ये कि सिटी क्लिनिक की जब इनको पता चला कि मेरा बेटा सेलेक्ट हुआ, ये कश्मीर में थे केवल जी, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जब इनको पता लगा कि ऐसे-ऐसे उन्होंने वहीं से फ़ोन किया, मैं भी कहीं बाहर था, नहीं जनाब मुझे आधे घंटे का टाइम चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का लड़का है तो हम इसको जो है सम्मानित करेंगे। तो खुशी तो होती है, इन्होंने इतना बड़ा यहाँ प्रोग्राम मुनक्कद किया, मेरे बच्चे की हौसला अफ़ज़ाई हुई, मुझे कुछ लग रहा है कि शायद मेरा बेटा कोई अच्छा काम करने जा रहा है, एक लोगों का प्यार मिल रहा है। इससे तो बहुत खुशी की बात है। और शुक्रिया जो सिटी क्लिनिक जी, हमारे जो केवल जी हैं और इनके पूरे स्टाफ का जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया और इस बिज़ी शेड्यूल में, और जो इनका काम है यहाँ 24 घंटे पेशेंट्स आते जाते, इनको फिर भी इन्होंने टाइम निकाल के जो है ये प्रोग्राम मुनक्कद कराया। बहुत बहुत मुबारकबाद है इनको और शुक्रिया इनका। बिल्कुल, इस तरह का सपोर्ट जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। अगर कोई युवा अपने देश का नाम रोशन करना चाह रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है तो सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जिस तरह से सिटी क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के जो यहाँ पे ऑनर है केवल जी, इनके द्वारा आज फेलिसिटेट सूफियान को किया गया है, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना एक ज़रूरी हो जाता है सपोर्ट करना, जिस तरह से आज आपने फेलिसिटेट जो है सूफियान को किया? देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगा ये सोफियान जी को और इनके फैमिली को, वालिद साहब को। दूसरे नंबर ये है कि बड़ी खुशी हुई मुझे जब ये पता चला कि ये चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे जैसे पता चला तो मैं बड़ा मतलब ऐसे भावुक हो गया। मैंने कहा मुझे मौका दीजिए, मैं इस चीज़ के लिए कि मैं भी ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है एक ही है और गाँव भी एक ही है। बिल्कुल। तो मेरा यही था कि मैं खुशी का अपना जो खुशी थी, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे मतलब इनको अपने जो मेरा फॉल फ्लाइंग एरिया है यहाँ पे इतना वो अवेयरनेस नहीं है। तो मेरी तरफ से यही था कि मैं इनको हौसला अफ़ज़ाई करूँ और ये आगे जाके हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल ले आए। और मेरी यही प्रार्थना है और दुआ है कि ये आगे जाएँ और गोल्ड मेडल लेके आएँ। उसके बाद सबसे बड़ी खुशी हमें होगी। जी। सूफियान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब काफ़ी उपेक्षाएँ हैं भारत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, ख़ासकर अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों से आपको कि आप जाएँगे और गोल्ड मेडल लेके आएँगे। तो आगे का क्या सोचा हुआ है आपने? देखिए, अभी का प्रोग्राम ये है कि अभी ट्रैवल करना है और न्यूज़ीलैंड में जाना है और अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करके आना है। रिज़ल्ट को जो है मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना बेहतर करके आना है। और उसके बाद आगे भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है और उसके बाद एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, इन सब टूर्नामेंट्स के लिए अपने आप को तैयार करना है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आगे और आते रहेंगे। हमारा काम है मेहनत करना, प्रैक्टिस करते रहना और अपने टाइम और अपने शेड्यूल के साथ एकदम बरकरार रख के रखना। सूफियान जी, आपने देखा होगा कि आज के समय में ज़्यादा तरजीह जो है वो क्रिकेट को दी जाती है, तो ज़्यादातर बच्चों को जो है फ़ोर्स किया जाता है आप क्रिकेट की फील्ड में जाओ। क्या मैसेज रहेगा आपका पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए? देखिए, आपका जो इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको कुछ करने का एक सपना दिख रहा है, आपको एक फ्यूचर दिख रहा है, तो ही आप उस काम में करिए। क्योंकि अगर आपका दिल नहीं है, आपका मन नहीं है, तो आप उस काम में अच्छा नहीं कर पाओगे।
तो क्रिकेट भी बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है, बहुत अच्छा गेम है, और इंडिया ऑलरेडी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सक्सेस पे है। जी। तो इसीलिए क्या है कि फेंसिंग और बाकी जैसी गेम्स में ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। लेकिन अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का ओलंपिक गेम्स में बहुत सारे और स्पोर्ट्स हैं। बॉक्सिंग में हमारे एथलीट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारी और गेम्स में। ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा का मेडल आया है, गोल्ड मेडल आया है टोक्यो ओलंपिक्स में, बहुत बड़ी बात है देश के लिए, पूरा देश इसको मनाता है। तो हाँ, ट्रैक एंड फील्ड ऐसे बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे इवेंट्स और हैं जिनमें आप जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारे साथ सूफियान वाहिद सोहेल जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और जिस तरह से आज सिटी क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में जो है इनको फेलिसिटेट किया गया है, और ये पूरे विचार सूफियान के हमने आपके सामने रखे, केवल जी के विचार रखे, और इनके फादर साहब जो इनके बहुत भावुक हो गए थे बीच में, और खुशी है इनको। और आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय, अपने विचार सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशन।